हेलो एवरीवन, आज हम जेईई मेंस 2022 के पीवाईक्यू करेंगे ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेना, देन उसका सॉल्यूशन चेक कर लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर + 22/6 क्यूब प्लस 35/64 डैश 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 इनफाइनाइट सीरीज है इज इक्वल टू, और ऑप्शन गिवन है। तो हम मान लेते हैं s इज इक्वल्स टू 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वेयर प्लस 22/6 क्यूब प्लस 35/64 डैश डैश डैश। तो अब हमने ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अब देखो, अब हम इसे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही मैक्सिमम टाइम करना होता है। 1/6 जब आपकी कोई सीरीज ना बन रही हो तो 1/6, 5/6, 12/6 स्क्वायर, सॉरी 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 22/6 4 डैश डैश डैश। ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 1 - 2, 1 - 2। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 5s डिवाइड बाय 6, और राइट साइड आ गया हमारा प्लस 4/6 प्लस 7/6 प्लस 10/6 स्क्वायर, 6 क्यूब। ये ऐसी टर्म्स हमारी आती रहेगी। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 10 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब देखो हर जगह वो कितने का आ रहा है, 3 3 3 का आ रहा है। तो अब हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो 5s डिवाइड बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 4/6 स्क्वायर प्लस 7/6 क्यूब प्लस 10/6 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक 4। अब ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 3 - 4, तो राइट हैंड साइड तो आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 स्क्वायर s, और ये आ गया हमारा 1 प्लस 3/6 प्लस 3/6 स्क्वायर प्लस 3/6 क्यूब प्लस 3/6 4 डैश डैश डैश। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 6 स्क्वायर s, 1 प्लस 3 कॉमन ले लिया, और जो ये अंदर हमारी इनफाइनाइट जीपी है, इसका जो हम सम करेंगे वो क्या आएगा इसका, तो 1/6 माइनस 1/6। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 3/5, जो आ जाएगा हमारा 8/5, और 5 स्क्वायर s डिवाइड बाय 6 स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ s ही फाइंड करना है। तो s क्या आ जाएगा हमारा, 6 स्क्वायर इंटू 8 और डिवाइड बाय 5 क्यूब। तो 6 स्क्वायर तो आ गया 36 इंटू 8, और ये आ गया हमारे पास 125। अगर हम 36 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 288 डिवाइड बाय 125 s। तो s यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल्स टू 288 डिवाइड बाय 125। अब आप ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी, हाँ हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, 288 डिवाइड बाय 125। जब आप ये क्वेश्चन करें तो आप जो ऑप्शन है वो ध्यान से चेक करें, कि यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो जाती है कि आप आंसर सही निकाल लो, पर क्वेश्चन जेईई के टाइम में आप क्वेश्चन गलत मार्क कर दो। तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है, लेट an anywhere n is equals to 0 to infinity be a sequence such that a0 is equals to a1 equals to 0 and a n plus 2 is equals to a n plus 1 minus a n plus 1 for all n greater than equals to 0
देन सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n डिवाइड बाय 7n इज इक्वल टू, तो हमें गिवन है कि a2 a0 a1 ये सीक्वेंस गिवन है हमें an 2 इज इक्वल्स टू 2an n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 an प्लस 1, और हमें ये फाइंड करना है सिग्मा n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाय n रेज टू पावर 7 रेज टू पावर n, और हमें ये भी गिवन है a0 इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो हम सबसे पहले अब n की पावर 0 रखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे a2, तो 2a1 माइनस a0 प्लस 1, तो ये तो 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्या आ गया 1। अब हम ऐसे ही n की पावर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a3, 2a2 माइनस a1 प्लस 1, तो a2 तो आया है हमारे पास 2, a2 क्योंकि a2 1 है तो 1 इंटू 2 2 आएगा, a1 0 है प्लस 1, तो ये क्या आ गया 3। अब ऐसे ही n2 के इक्वल रखेंगे तो a4 अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2a3 माइनस a2 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 एंड प्लस 1, तो ये क्या आ गया 6, 1 माइनस 3 6, तो a2 तो आ गया हमारे पास 1, a3 आ गया 3 और a4 है हमारे पास 6, तो इसकी जो हमारे पास जनरल टर्म बन रही है वो आ रही है हमारी n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। जब n 1 है तो ये देखो ये 0 है, जब n 0 है तब भी ये 0 है, जब n 2 है तो ये हमारे पास 1 आ रही है, तो यही हमारी अब टर्म बन गई। अब इसको हम और सिंपली, अब हमें क्या फाइंड करना था सिग्मा n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी a n डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर n। अब हम इसी को ओपन कर, अब हमने निकाला है a n, तो n क्या है 2 टू इन्फिनिटी, a n हमारे पास है n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू s n। अब इसी को हम ओपन करेंगे तो ये इसको हम s मान लेते हैं, तो s को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 7 2 नहीं a2 है वो क्या है हमारे पास a2 1 प्लस 3 बाय 7 क्यूब प्लस 6 बाय 7 रेज टू पावर 4, ये डैश 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 ये हमारी टर्म्स आती रहेंगी। अब इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसे तो हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। अब क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे, जो s है उसे 7 से, तो ये आ जाएगा s 1 बाय 7 क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 5, और ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2, जब 1 माइनस 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा 6s डिवाइड बाय 7 और राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 7 क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाय 7 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 5, ये हमारी चलती रहेगी और इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ये क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इसे हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 1 का। अगर हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपर इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 7 क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय 7 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 6 डैश डैश डैश, ये क्या आ गई हमारी फोर्थ टर्म।
अब क्या करेंगे हम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वेयर डिवाइड बाय 7 स्क्वेयर एस। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगा 1 डिवाइड बाय 7 स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड 7 का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 4। ये टर्म्स हमारी आती रहेंगी। तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर नहीं पता है आपको तो मैं साइड में लिख रही हूँ। इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो एक तो आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 7 स्क्वेयर और r यहाँ पे है 1 बाय 7, तो 6 स्क्वेयर डिवाइड बाय 7 स्क्वेयर s, और सिंप्लीफाई करिए आया 1 इंटू 6 इंटू s, 6 स्क्वेयर s डिवाइड बाय 7 स्क्वेयर। तो एक 7 हो गया हमारे पास कैंसल आउट, तो क्या आया 7 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू पावर 3, ये आ गया हमारा s। चलो इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 का जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है 7 डिवाइड बाय 216, तो 6 क्यूब क्या होता है 216। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है करेक्ट, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 216, 6 का जो क्यूब है वो आया है। तो ये थे हमने, आप ना हमेशा ऑप्शन ध्यान से ही चेक किया करो और देन उसको मार्क करना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।